हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मोलैलिटी एंड मास परसेंटेज से रिलेटेड प्रैक्टिस। और इससे जो पहले वीडियो आई है उसमें हमने मोलैलिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस की है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेंसिटी ऑफ एक्स मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH is this, while in molality the concentration of the solution is this, then the value of x is this. तो x is what? देखिए सॉल्यूशन तो एक ही है, उसकी अलग अलग टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, एक मोलैलिटी की टर्म में, एक मोलैलिटी की टर्म में। तो आपको मोलैलिटी बताना है, राइट। इसके लिए देखिए सॉल्यूशन सेम है, ठीक है। आपको पता है मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और आपको पता है ये जो वॉल्यूम है ये किस में है आपका? केजी में। वहीं अगर आप मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी की बात करें तो वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये तो सोल्यूट, ये तो सेम है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम है आपका लीटर में, लेकिन जो ये इधर वॉल्यूम है ये किसका है? सॉल्यूशन का। ठीक है जी। तो अभी देखिए, अभी मुझे डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो डेंसिटी दी है 1.12 ग्राम पर ml, राइट। डेंसिटी यानी कि 1 ml सॉल्यूशन का जो भार है वो है 1.12 ग्राम। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, 1000 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ? क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये किस में हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। 1000 ml सॉल्यूशन का भार हो जाएगा 1120 ग्राम। 1000 लीटर ml यानी 1 लीटर, ठीक है। यानी कि ये आपका सॉल्यूशन का भार है, राइट। अब देखिए, अब चाहे मोलैलिटी हो चाहे मोलैरिटी हो, राइट, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है दोनों में। इसमें भी 3 मोल्स हैं और इसमें भी 3 मोल्स हैं। तो चलिए अब आप बताओ 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट का भार कितना होगा? 3 इंटू 40। ये 40 कहाँ से आया? ये 40 आया हमारा यहाँ से। एक मोल का जो मास होता है वो तो 40, तो 3 मोल्स का कितना होगा? 3 इंटू 40 यानी कि 120 ग्राम। ठीक है जी। 120 ग्राम हो गया, तो यानी कि मास ऑफ सोलवेंट कितना हुआ? मास ऑफ सोलवेंट हुआ 1120 माइनस 120। सोल्यूशन में से सोल्यूट का घटाओ तो सोलवेंट का आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000 ग्राम या फिर 1 kg। ठीक है। अगर आप मोलैलिटी में रखो, अगर मोलैलिटी में रखो तो मुझे सोलवेंट का वॉल्यूम नहीं पता था, ये भी पता चल गया 1 kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये तो 3 है ही, मोलैलिटी 3 है ही, ठीक है। अब मोलैलिटी की बात करो, ये x, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। और वॉल्यूम कितना है? देखिए वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर, ये लीटर में है। यानी कि मोलैलिटी की वैल्यू भी कितनी है? 3 मोल पर लीटर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें क्या है, इसमें बाय डिफॉल्ट जो डेंसिटी दे दी उससे ही जो टर्म्स है ना ये मैच कर रही हैं, ठीक है। हमेशा ये मैच नहीं करती हैं, तो आगे क्वेश्चन आएगा उसको कैसे करेंगे, तो इसलिए डेंसिटी को गौर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे? डेंसिटी से हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और जो ये नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं इससे हम क्या निकालेंगे? इससे हम निकालेंगे मास ऑफ सोल्यूट, ओके। और यहीं से हम निकालेंगे क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो आगे क्वेश्चंस में आपको और क्लियर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए मोलैलिटी ऑफ 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl,
ठीक है। आपको मोलैलिटी बतानी है 3 मोलर, इस बार मोलैलिटी बतानी है, मोलैलिटी दी हुई है, राइट। देखिए डेंसिटी दे दी मेरी 1.25 ग्राम पर ml। मोलर मास NaCl का है 23, सोडियम का है 23 एंड क्लोरीन का है 35.5। मोलर मास सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 35.5। तो NaCl के लिए 1 मोल का मोलर मास कितना हुआ 23 प्लस 35.5। इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.585, 58.5 ग्राम पर मोल, राइट। मोलैलिटी पूछी है तो मुझे सोलवेंट का मास चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन का मास मैं यहाँ से निकालूंगी, राइट। तो देखिए 1 ml का मास कितना है 1.25 ग्राम, इस सॉल्यूशन के लिए है। 1000 ml का कितना होगा 1125 ग्राम, ये किसका हो गया सॉल्यूशन का। लेकिन मुझे निकालनी मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी तो मुझे चाहिए सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स जितने उतने घटा दूंगी, उसके मास में से नंबर ऑफ मोल्स का मास घटा दूंगी। तो देखिए अब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, राइट। तो देखिए 1 मोल का मास है 58.5 ग्राम, तो 3 मोल्स का कितना होगा 3 इंटू 58.5 ग्राम। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 175.5 ग्राम। ये सोल्यूट का आपका मास है, ये सॉल्यूशन का आपका मास है, तो सोलवेंट का निकाल लो। सोलवेंट का मास क्या होगा 1125 माइनस 175.5 ग्राम। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1074.5 ग्राम, राइट। तो अब बस मुझे पता चल गया सॉल्वेंट का मास। अब मैं सीधा क्या निकालूंगी मोलैलिटी निकालूंगी। मोलैलिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 3 ही है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है इसके आगे मोल लिख लो। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1074.5 ग्राम। इसको मुझे केजी में चेंज करना है। अगर मुझे इसको केजी में चेंज करना है तो मैं इसको 1000 से क्या करूँगी डिवाइड करूँगी। किससे डिवाइड करूँगी 1000 से, ठीक है, ग्राम पर केजी, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू ये 1000 ऊपर चला जाएगा और यह होगा 1074.5 kg, ये हो जाएगा मोल पर केजी, राइट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 2.79 मोल पर केजी। तो आपको मोलैलिटी पूछी है, मोलैलिटी होगी 2.79, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 4.44 मोलल। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज दिस। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अब देखिए मोलैलिटी अगर बता दिया यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तो मुझे पता है 4.44, यानी कि सोल्यूट के तो मुझे पता है। सोल्यूट क्या है आपका यूरिया, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है 4.44, ठीक है, एंड यूरिया लिख लूँ मैं इसमें। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन अगर यूरिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। और सिंस ये एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में बना हुआ है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, जिसका मुझे प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, जिसका मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए। जैसे मुझे चाहिए इसमें दिया हुआ है यूरिया का, तो यूरिया ऊपर लिखेंगे और नीचे डिवाइड बाय टोटल, यही मोल फ्रैक्शन होता है। अब यूरिया का मुझे गिवन है, राइट, और तो मुझे बस ये चाहिए, और जैसे मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी फटाक से मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका आ जाएगा यूरिया का। ओके,
तो ये तो 4.44 मेरी हो गई, प्लस 4.44, बस ये वैल्यू चाहिए, ये निकाल लो। अब देखिए जो मोलैलिटी होती है वो 1 kg में होती है, पर केजी होता है, यानी 4.44 जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने सॉल्वेंट में है, वो है 1 kg में। 1 kg का मतलब है वो है 1000 ग्राम में, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालने हैं आपको, वाटर के, ठीक है। तो मास कितना है वाटर का, 1000, क्योंकि ये दी है ना उसकी मोलैलिटी, मास हो गया 1000 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है 80। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। यहाँ से जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे ये आएगी आपकी वैल्यू 55.56 मोल्स। बस इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, 55.56, ये हो जाएगा 4.44 डिवाइड बाय 60, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट जब आप डिवाइड करोगे आएगा 0.074, या फिर आप जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितनी जीरो आएंगे नीचे, 3, 1 2 3, 1 2 3, या फिर इसको आप लिखोगे 7 4 इंटू 10⁻³ इसको मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी में निकालना है, इसी फॉर्म में। तो x की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू हुई 74। देखिए अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन करने में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल इथाइल अल्कोहल इन 9 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल को मिक्स किया 9 मोल ऑफ वाटर। द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इन द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज, तो मास ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट निकालना है, सॉरी। देखिए किसी भी चीज का आप परसेंटेज निकालो, किसी भी चीज का, तो आप उसमें जिस चीज का आपको निकालना है, जो आपको मिला वो, जो आपको मिला और जो टोटल है वो इंटू 100, यही मास, यही परसेंटेज होता है। अब निकालना है मास परसेंटेज, तो जो मुझे मास, जिसका मुझे परसेंटेज निकालना है वो, और डिवाइड बाय टोटल मास, राइट। तो देखिए 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो परसेंटेज निकालना है मुझे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट क्या है इसमें, सोल्यूट इसमें इथाइल अल्कोहल, जो कम होता है वो सोल्यूट होता है, और 1 मोल 9 मोल से कम है तो ये सोल्यूट हुआ। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास क्या हो गया, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट निकाल लो, 1 मोल, देखिए इथाइल अल्कोहल क्या होता है C2H5OH, राइट। और 1 मोल का मास क्या होगा, आप काउंट कर लो, 12 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ये टोटल करके आएगा 46, राइट। और मास ऑफ सोलवेंट तो ये हुआ, और वाटर का तो आपको पता ही है, वाटर का कितना होता है 18, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 9, तो वाटर का टोटल मास कितना हुआ, टोटल मास कितना हुआ, देखिए 1 मोल का मास तो हुआ 18, तो 9 मोल का कितना हुआ 18 इंटू 9 कितना हुआ 162 ग्राम। बस इसको पुट कर लो, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 46 डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट कितना हुआ 162, प्लस सोल्यूट का भी तो ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन का बनेगा, इंटू 100, ये होगा 46 डिवाइड बाय 208 इंटू 100, और इसकी वैल्यू आपकी आएगी ऑलमोस्ट 22.12%, और नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है तो ऑलमोस्ट 22%, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 22%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये है फ्रॉम 6.55 ग्राम ऑफ एनिलीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिलनाइड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड विल बी। ये सिंपल आपका
क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इनका आपको यही पता होना चाहिए, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिलाइड का फॉर्मूला क्या होता है। आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए, बस निकाल लोगे आप। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, ये होती है आपकी एनिलीन। ठीक है, इससे बन रहा है एसिटिलाइड। ठीक है जी। और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इस पे रिएक्शन करवानी पड़ती है एसिटिक एनहाइड्राइड से। और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये है। ठीक है जी। और यहाँ पे आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो 1:1 का रेशियो आ रहा है। अब देखिए जब आप इसका मोलर मास निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 93 ग्राम पर मोल। और जब आप इसका निकालोगे तो हो जाएगा 135 ग्राम पर मोल। कुछ नहीं, बस इसके कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो C6। ठीक है, एक अब हम जोड़ेंगे इसके बाद हाइड्रोजन। तो यहाँ एक एक हाइड्रोजन होता है, आपको बताया 1 2 3 4 5। ठीक है, और 2 7, C6H7N, ये तो हुआ ये। ठीक है, अब देखिए 12 6 7 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 72 प्लस 7 प्लस 14, 72 प्लस 21, यू गेट 3729, इतने ग्राम पर मोल। ऐसे ही आप इसका निकाल लेंगे एसिटिलाइड का। ठीक है जी। और इसका जब आप निकालोगे आएगा 135 ग्राम पर मोल। राइट, तो देखिए 93 ग्राम जो आपको दे रहा है वो कितना दे रहा है, 135 ग्राम। 93 ग्राम ऑफ एनिलीन आपको 135 ग्राम ऑफ एसिटिलाइड दे रहा है। तो 1 ग्राम ऑफ एनिलीन कितना देगा, 1 ग्राम ऑफ एनिलीन देगा 135 डिवाइड बाय 93 ग्राम। लेकिन मुझसे पूछा है 6.55 ग्राम, तो 6.55 ग्राम ऑफ एनिलीन कितना देगा, 135 डिवाइड बाय 93 इंटू 6.55 ग्राम। जब आप इसको सोल्व करोगे यानी 135 इंटू 6.55 डिवाइड बाय 93, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी ऑलमोस्ट 9.50। लेकिन आपको तो 10 टू द पावर -1 की टर्म में चाहिए, 10 टू द पावर -1 की टर्म में चाहिए, तो ये आपका होगा, अब चाहिए ना, देखिए 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू द पावर माइनस से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये तो मैं हिला नहीं सकती कि किसमें तो चाहिए। अब ये 10 टू द पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर +1, यानी कि क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 95.0 इंटू 10 टू द पावर -95.0 यानी कि 95, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 95। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है मोलैरिटी of an aqueous solution containing X gram of anhydride CuSO4 in 500 ml solution at 32 degrees centigrade is this, its molality will be, molality निकालनी है सिंपली। तो देखिए मोलैलिटी आपको पता है, मोलैलिटी आपको निकालना है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैं पहले अपना क्या निकालती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का देखो, सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम मैं यहाँ से निकालूँ केजी में, डेंसिटी तो इसीलिए होती है, राइट। लेकिन मुझे निकालना है क्या, मुझे इससे भी निकालने के लिए मुझे पहले सोल्यूट का तो मास पता चल जाए। सोल्यूट का भी मास नहीं पता, क्योंकि इस बार कोई नंबर ऑफ मोल्स में नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स दे दिए
और इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेना। नहीं, इस बार x ग्राम दे दिया तो पहले मैं ये x की वैल्यू निकाल लूँगी। कैसे? मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁻1। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, मास इन ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में? लीटर में। देखिए 500 ml है तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब CuSO4 का एनहाइड्राइड का मतलब होता है इसमें पानी नहीं है, तो एनहाइड्राइड CuSO4 का पहले मैं मोलर मास निकालती हूँ। देखिए कॉपर का क्या होता है? कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हो जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 159.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो m की जगह मैं क्या रख दूंगी? 159.5। राइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 × 10⁻⁻1 इज इक्वल टू x अपॉन 159.5 और ये 2 यहाँ x के साथ आ जाएगा। राइट, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 159.5 × 10⁻⁻1 या फिर 10⁻⁻1 का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से इसको डिवाइड करना है तो एक प्लेस ये किधर खिसक जाएगा? लेफ्ट। तो हो जाएगा 15.95। इतने ग्राम आपका क्या है? ये क्या है? सोल्यूट है। ओके जी। अब देखिए सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो इतनी है। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। राइट, अब देखिए जो मेरा वॉल्यूम है, ठीक है, पहले मैं मास निकाल ली हूँ सॉल्यूशन का। राइट, तो वॉल्यूम मेरा 500 ml है और डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यहाँ से मेरा मास आ जाएगा किसका? सॉल्यूशन का। इस बार मैं फॉर्मूला भी लगा, नॉर्मली तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि इस बार जो वॉल्यूम है मेरा आधा है, तो मैं फॉर्मूले से निकालूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो मास मेरा हो जाएगा 500 × 1.25। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन का मास आएगा 625 ग्राम। राइट, अब आपको चाहिए सॉल्वेंट का, तो ये है मास आपका सॉल्यूशन का। आपको चाहिए सॉल्वेंट के लिए इसमें से मैं सॉल्यूट का घटा दूंगी तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका आ जाएगा 625 माइनस 15.95 ग्राम। ठीक है, इसको मैं ऑलमोस्ट 16 मान सकती हूँ। 625 माइनस 16 ग्राम। ठीक है, 0.9 है। देखिए 5 से ज़्यादा है तो ये मैं 1 प्लस करूँगी तो ये 16 हो जाएगा। जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 609 ग्राम, माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। बस अब मैं मोलैलिटी निकाल लेती हूँ। मोलैलिटी क्या हो गई? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये रहा। ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी किस में? केजी में। बस आप इसको सोल्व कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी मोलैलिटी की 0.164 या फिर 164 × 10⁻³ मोलर, यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट करोगे? 164। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मोलैलिटी ऑफ 0.8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी ये है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है ना। तो इसमें तो देखिए
इसमें वॉल्यूम की कोई टेंशन ही नहीं है, 1 लीटर है, सिंपल है ना। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 ml ना, तभी तो निकाल पाओगे क्योंकि हम तो ml में निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू होता है 1 ml, राइट। इसका मतलब 1000 ml का मास कितना हुआ, 1000 ml का मास हुआ 1060 ग्राम। ये सॉल्यूशन का है भाई, ये सॉल्यूशन का मास है। अब मुझे क्या चाहिए, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। अब मुझे चाहिए सोल्यूट का मास, तो सोल्यूट का मास मैं यहाँ से निकाल लूँगी, यहाँ से 0.8। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, आप निकाल लीजिए H2SO4 का। कैसे, जैसे हम निकालते आ ही रहे हैं, 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16, ये हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो यानी कि इसमें 98 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी मास निकालने के लिए सोल्यूट का। तो सोल्यूट का मास आपका आएगा 78.4 ग्राम। तो बस अब मैं सॉल्वेंट का मास निकाल लूँगी। सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगी, सॉल्यूशन में से सोल्यूट का घटा के। सॉल्यूशन है 1060 माइनस सोल्यूट है 78.4, तो ये आपका आएगा 981.6 ग्राम। बस सिंपली अब आप क्या निकालो, मोलालिटी निकालो। मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे, है ना, और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो है 981.6। जब आप ये ग्राम में है, इसको आप किस में कर लो, केजी में। कैसे, 1000 से डिवाइड करके। ये 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, ये आ जाएगा 981.6। तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी, जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.815 या फिर 815 इंटू 10⁻³ यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें आएगा आपकी वैल्यू 815। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ NaOH इज। तो सिंपल इसमें मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ क्योंकि इसमें 3 मोलर है। मोलैरिटी आपको पता ही है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम है आपका इसमें किसका, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में है, लीटर में, राइट। तो मोलैरिटी तो 3 है, गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये आप कैसे निकालेंगे, मास इन ग्राम, मास दे दिया क्या, मास है देखिए 84, राइट, मास 84 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है NaOH का, NaOH का कितना होता है 40, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मुझे निकालना है ना, इन लीटर। बस इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है जी। ये हो जाएगा 84 और 40 इंटू V या फिर इज इक्वल टू 3 है ये, राइट। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 84 इज इक्वल टू 3 इंटू 40 इंटू V, या वॉल्यूम आपका आ जाएगा 84 डिवाइड बाय 40 इंटू 3, और ये किस में आएगा, ये आएगा पर लीटर में, राइट। तो ये आपका आएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और या फिर नहीं 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, और ये आपका हो जाएगा 4 7 जा 28 एंड 4 10 जा 40, हो जाएगा 7/10 लीटर, या फिर 7 इंटू 10⁻⁻1 लीटर। और आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, पीछे मैंने क्या बताया था, 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना जी। ये आपको जो यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो है उसमें बिल्कुल बताया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर एसिटिलाइड। द मास ऑफ एसिटिलाइड
प्रोड्यूस इफ़ द रिएक्शन इज़ 100% कंप्लीट इज़, ठीक है जी। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही तो मास, देखिए ये बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था पीछे। तो एनिलीन होता है ये, ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन कराते हैं इसमें, एसीटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये NH2। और यहाँ पे क्या मिलता है, एसिटिनालाइड। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एसिटिनालाइड, जिसका फॉर्मूला था C8H9NO, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। इसका मोलर मास आपको पता है, निकाला था लास्ट टाइम 93 ग्राम पर मोल, और इसका आप निकाल लेंगे, इसका आपका आएगा 135 ग्राम पर मोल, राइट। तो 93 ग्राम कितना देता है, 135 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ एनिलीन कितना देगा, 135 डिवाइड बाय 93 ग्राम। तो 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन कितना देगा, 135 डिवाइड बाय 93 इंटू 9.3। ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएगा, 10 आएगा नीचे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 135 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। ये किस लिए क्यों किया, क्योंकि यहाँ 10⁻⁻1 के टर्म्स में पूछा है ना, तो यहाँ आ जाएगा 135। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है ना। तो देखिए मोलारिटी टर्म में एक तो नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये भी ग्राम होता है, ग्राम में होता है, राइट। तो देखिए मास आपको पता है, मास एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ ही चेंज नहीं होती, राइट। लेकिन डिवाइड बाय वॉल्यूम है इसमें, ठीक है। और आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो आपका मास है वो क्या है, वो वेपराइज हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, कम, वॉल्यूम कम हो जाता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब मोलारिटी चेंज होती है, ये मोलारिटी है, एक इसमें मोलालिटी है। मोलालिटी में तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स तो आपका सेम रहेंगे, है ना, इसमें भी मास इसमें भी मास। और नीचे जो वॉल्यूम है वो भी केजी में है, यानी कि वो भी मास की टर्म्स में है। तो आपको पता है मास तो चेंज होता ही नहीं, तो ये चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ। मोल फ्रैक्शन तो कभी चेंज होता ही नहीं है ना, फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता। और मास परसेंटेज, इसमें तो परसेंटेज ही मास का निकाले तो ये भी चेंज नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A solution of sugar is obtained by mixing 200 gram of its 25% solution and 500 gram of its 40% solution, both by mass. The mass percentage of the resulting sugar solution is, देखिए अब मिक्स कैसे किया, 200 ग्राम लिया, ठीक है। सपोज ये A है और ये B है, यहीं पे देखिए, है ना। 200 ग्राम लिया, 25% सॉल्यूशन, मतलब इस 200 ग्राम में सिर्फ 25% ही शुगर है। तो इसका कितना लिया, एक तरीके से 25% का मतलब है 25/100, या फिर 1/4, या फिर 4 5 20 एंड 0, यानी कि 50 ग्राम तो शुगर यहाँ से आया। और इसमें भी ऐसे इसका 500 का 40% निकाल लो, इसमें सिर्फ 40% शुगर है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 4 5 20, ये हुआ 200 ग्राम, ठीक है। यानी कि और टोटल कितना था, टोटल 200 एंड 500, यानी कि इस 200 में सिर्फ 50 ग्राम आपको शुगर मिला, और इस 500 में से सिर्फ आपको 200 ग्राम शुगर मिला, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें टोटल शुगर कितना हुआ, 50 प्लस 200, ठीक है, इतना तो शुगर हुआ। टोटल कितना था, ठीक है, जब हम परसेंट निकालते टोटल में से निकालते हैं, टोटल कितना हुआ, 200 प्लस 500, और इन 200 कर देंगे क्योंकि हमें मास परसेंटेज निकालना है। ये हो गया 250, और नीचे क्या हो गया 700, और इन 200, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये कैंसिल हो गया, 250 डिवाइड बाई 7, ठीक है जी। जब आप इसको सोल्व करेंगे
तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट, ये आएगी 35.7% ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप इसको ऑलमोस्ट 36% लिख सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर बोला हुआ है। ठीक है जी, तो एक बार मैं और बता देती हूँ अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, इतने ग्राम तो इतने परसेंट सॉल्यूशन का लिया, इतने ग्राम इतने परसेंट सॉल्यूशन का लिया, मतलब इस सॉल्यूशन में सिर्फ 25% ही क्या है, आपकी शुगर है। जब 200 ग्राम लिया तो यानी कि इसमें सिर्फ 25% शुगर है, तो शुगर निकाल ली इसमें से भी और इसमें से भी। इसमें 40% थी तो ये निकाल ली। कितने टोटल कितने में से निकाली, ये 500 + 200 700 में से निकाला। ठीक है, तो 700 में से 250 ग्राम निकाल ली, तो कितना परसेंट हुआ जो नया सॉल्यूशन बना, तो 250 हुआ, है ना। जो नया बना रिजल्टिंग सॉल्यूशन, उसमें तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे ना, तो 200 + 50 250, और टोटल कितना हुआ आपका 200 + 500 700। ठीक है, तो आपका परसेंटेज कैसे निकाल दो, जो हमें मिला और जिसमें से मिला हमें इतना और जिसमें से मिला ये इंटू 100, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 36% आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स टू 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, किसी x का 2 ग्राम मैंने 1 मोल ऑफ वाटर में मिला दिया। मास परसेंटेज ऑफ x बताना है इन द सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज मैं कब से बता रही हूँ, परसेंटेज कैसे, कि जो आपके पास है डिवाइड बाय टोटल। इसका मेरे पास है 2 ग्राम, मास परसेंटेज के लिए 2 ग्राम तो है मास परसेंटेज, और x पूछा है, जिसका पूछा है वो ऊपर आएगा 2, और डिवाइड बाय टोटल, तो 2 ग्राम तो इसी का हो गया, प्लस 1 मोल ऑफ वाटर है। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम होते, 18, तो ये 2 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, ये हो जाएगा 10, यानी कि 10%। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइल अल्कोहल। मोलर मास इसका 62 ग्राम पर मोल दे दिया। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ 0.25 molar aqueous solution and 250 ml of 0.25 molar aqueous solution। ठीक है, इतना बनाने के लिए क्या मास रेशियो चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो मोलर पहले दिया है, तो मोलर वाले का मास मैं ऊपर रखूंगी, राइट। तो मोलर वाले का मास मैं ऊपर रखूंगी। सपोज देखिए, मोलर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो मोलैलिटी मेरी दे दी 0.25, और मोलैरिटी मेरी दे दी ये भी 0.25। तो मोलैलिटी मेरी होती है, मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसमें, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो मास तो मुझे पूछा है, ठीक है, और डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है 62 ग्राम पर मोल, डिवाइड बाय कितना मुझे बनाना है 500 ग्राम, इसमें कितना दिया है 500 ग्राम। तो इस 500 ग्राम को भी मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, केजी में, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी, राइट। ये रहेगा 0.25 इज इक्वल टू W1 इंटू 1000 और 500 इंटू 62, ये हो जाएगा 500 टू 1000, तो ये 0.25 इज इक्वल टू W1 अपॉन 2W1 अपॉन 62। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखिए 0.25 क्या होगा, ये W2 मान लो, ठीक है, डिवाइड बाय 62। इस बार कितना सॉल्यूशन बनाना है 250 ml, 250 ml, इसको मैं लीटर में चेंज कर दूँ, किससे डिवाइड करके 1000 से, तो मेरा हो जाएगा 0.25 W2, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइड बाई 250 इंटू 62, 250 4 1000, ये हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 4W2 डिवाइड बाई 62। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये यहाँ पे ये टर्म है, ठीक है, डिवाइड 2 में हो जाएगा 0.25
डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4W2 डिवाइड बाय 62। 62 से 62 गया, 2 2 जा 4 और इससे ये गया, तो W1 डिवाइड बाय W2 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/1, यानी कि 2:1 का आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डेंसिटी दे दी है 3 मोलर सॉल्यूशन की, इतनी मोलालिटी बतानी है। तो देखिए मोलालिटी के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, डिवाइड बाय, अब आप बताइए सॉल्यूशन का कितना मास हुआ आपका, 1000 ग्राम। देखिए 1 ml का 1 ग्राम है तो 1000 ml का 1000 ग्राम होगा, यानी 1 kg होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का हुआ 1000 ग्राम माइनस, अब आप इसमें से सोल्यूट के घटा दो, सोल्यूट का कितना होगा 3 इंटू NaCl का कितना हमने निकाला था लास्ट क्वेश्चन में 58.5, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 58.5 इतने ग्राम, और ये कितना है इतने मोल। आपको पता है इसको मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, केजी में, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये 1000 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ग्राम पर केजी, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 1000 माइनस 3 इंटू 58.5, ठीक है जी, या फिर 3000 डिवाइड बाय 1000 माइनस 175.5। जब आप इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 363.8 इंटू 10⁻²। नियरेस्ट इंटीजर है तो इसको आप कितना हो जाएगा 364 इंटू 10⁻², ठीक है जी, 10⁻² की टर्म्स में ही है, तो 364 इसकी वैल्यू। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मोर क्वेश्चन लेके आएंगे अच्छे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।